बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी सद्गुरु का दिल करुणा से भरा होता है। वे माफ कर देते हैं, मगर क्या हम ऐसा काम करके खुद को कभी माफ कर पाएंगे? शायद नहीं। और जब तक जिएंगे तब तक उस भूल की टीस महसूस होती रहेगी। इसलिए पछताने से बेहतर है कि हम ऐसे कामों से दूर ही रहे और गुरु की मर्जी में, उनकी निगरानी में, उनके भरोसे जीते रहे। संगत जी, आइए अब हम सुनते हैं कि बाबा जी ने वो कौन सा एक आसान सा कर्म बताया है जिसको करने से हमारे सारे कर्म कट जाते हैं। भजन सिमरन के अलावा भी एक ऐसा काम है जिससे कर्मों का बोझ कम होने लगता है। इस बात को हम एक साखी के माध्यम से समझेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक महान संत हुआ करते थे। वे गहरे रूहानी ज्ञान से भरपूर थे, लेकिन साथ ही उन्होंने हमेशा अपने कर्म पर विश्वास रखा। वो किसी से मांगकर नहीं जीते थे, बल्कि टोपी सिलकर अपना पेट पालते थे। हर टोपी के बदले उन्हें 2 पैसे मिलते और उस 2 में से 1 पैसा वह तुरंत दान कर देते। जो भी जरूरतमंद पहले मिल जाता उसको दे देते। बचा हुआ 1 पैसा अपने खाने पीने और जरूरतों के लिए रखते। उनके जीवन का एक नियम था, जब तक ये दोनों पैसे पूरी तरह खर्च न हो जाएं, तब तक वो ना तो नई टोपी सिलते, ना ही कोई दूसरा काम करते। वो उस वक्त को मालिक के भजन सिमरन में लगाते थे। उनके पास एक अमीर शिष्य था जिसने एक दिन अपनी कमाई से थोड़ी सी रकम दान के लिए निकाल के वह शिष्य गुरुजी के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैंने कुछ धन दान के लिए अलग रखा है, आप ही बताइए कि किसे दूं। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जिसे तुम सबसे ज्यादा जरूरतमंद समझो उसी को यह दान कर दो। शिष्य उनकी बात मानकर चला गया। रास्ते में उसे एक अंधा भिखारी दिखाई दिया। वो दोनों आंखों से अंधा था और उसकी हालत बहुत खस्ता थी। शिष्य ने सोचा कि इससे ज्यादा जरूरतमंद शायद ही कोई दूसरा होगा। उसने उस अंधे भिखारी को एक सोने की मोहर दे दी और संतुष्ट मन से वह घर लौट गया। अगले दिन जब वह उसी रास्ते से फिर गुजरा तो वही अंधा भिखारी 2 और भिखारी से बात कर रहा था। शिष्य वहीं पास से गुजरा तो उसने सुना कि अंधा भिखारी कह रहा था, कल एक आदमी ने मुझे सोने की मोहर दी थी। उसे बेचकर मैंने भरपूर शराब पी, खूब जुआ खेला और जमकर मजे लिए। अभी भी कुछ पैसे बाकी हैं। ये सुनकर शिष्य को बहुत दुख हुआ। उसे अफसोस हुआ कि उसका दिया हुआ दान गलत इंसान के हाथ लग गया। वह तुरंत संत के पास लौट गया और पूरी घटना विस्तार से बता दी। लेकिन संगत जी, संत महापुरुष तो भीतर बाहर सब कुछ जानने वाले होते हैं। उन्होंने पूरे किस्से को शांति से सुना और मुस्कुरा दिए। उन्होंने अपनी झोली से 1 पैसा निकाला। वो वही पैसा था जो उन्होंने टोपी सिलकर खुद कमाया था, और शिष्य को थमाते हुए बोले, बेटा, अब इसे लो और जो भी जरूरतमंद तुम्हें सबसे पहले मिले उसे यह दे देना। शिष्य ने आज्ञा मानी और वह पैसा लेकर बाहर चला गया। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक गरीब आदमी दिखाई दिया जिसके कपड़े पुराने, फटे और मैले कुचैले थे। वो भूखा, प्यासा और थका हुआ लग रहा था। शिष्य ने महात्मा का दिया हुआ पैसा उसे दे दिया। वह गरीब आदमी पैसा पाकर बहुत खुश हुआ। आंखों में चमक आ गई और चेहरे पर तसल्ली उतर आई। वह हाथ जोड़कर शुक्रिया कहता हुआ वहां से चला गया। संगत जी, जैसे ही वे गरीब आदमी उस रास्ते से आगे बढ़ने लगा, महात्मा का शिष्य चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा। उसे उस व्यक्ति के बारे में जानने की जिज्ञासा हो चली थी। थोड़ी दूर चलकर उस गरीब ने एक सुनसान जगह पर पहुंचकर अपने फटे पुराने कपड़ों के अंदर से एक मरा हुआ पक्षी निकाला और जमीन पर डाल दिया। ये दृश्य देखकर शिष्य चौंक गया। उसके मन में सवाल उठने लगे, आखिर इस आदमी ने मरे हुए पक्षी को अपने कपड़ों में क्यों छिपा रखा था? और अगर वह इतना जरूरी था कि उसने उसे साथ लाया, तो अब अचानक उसे फेंका क्यों? इस सवाल का जवाब जानने के लिए शिष्य ने तुरंत उस गरीब को आवाज दी और उसे रोककर पूछा, भाई, ये बताओ कि तुमने उसे मरे हुए पक्षी को कपड़ों में क्यों छिपा रखा था और फिर अब उसे यहां फेंका क्यों? गरीब आदमी ने उसकी ओर देखा और बहुत ही शांत स्वर में कहा, भाई साहब, आप नहीं जानते, मेरा और मेरे बच्चों का पेट 7 दिनों से खाली है। 7 दिन से मैं इधर उधर काम ढूंढ रहा हूं, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा।
किसी के आगे हाथ फैलाना मुझे पसंद नहीं, लेकिन हालात बहुत कठिन हो गए थे। आज इसी रास्ते पर मुझे यह मरा हुआ पक्षी पड़ा मिला। भूख ने मजबूर किया और मैंने सोचा कि यही घर ले जाकर किसी तरह से अपने बच्चों की भूख मिटा दूं। लेकिन तभी मालिक ने शायद आपको मेरी मदद के लिए भेजा। आपने बिना कुछ पूछे जो पैसा मुझे दिया, उसी से मेरे भीतर की इंसानियत फिर से जाग गई। अब उस मरे हुए पक्षी की जरूरत ही नहीं रही, इसलिए जहां से उठाया था वहीं वापस छोड़ आया। उस गरीब की बातें सुनकर शिष्य अवाक रह गया। उसकी आंखें भीग उठी। उसने महसूस किया कि परमात्मा ने उसे एक बहुत बड़ी सच्चाई दिखा दी है। वह सीधा महात्मा के पास लौटा और सारी घटना उन्हें विस्तार से सुना दी। महात्मा ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुरा दिए। महात्मा बोले, बेटा, अब तुझे फर्क समझ आया। जिस धन को तूने दान के लिए अलग किया था, वह धन तेरी मेहनत और सच्चाई से कमाया हुआ नहीं था। उसमें छल कपट और अन्याय मिला हुआ था। इसलिए वह धन जाकर ऐसे हाथों में पहुंचा जिसने उसे शराब और जुए में उड़ा दिया। पर जो एक पैसे मैंने अपने हाथ से टोपी सिलकर कमाया था, वह नेक कमाई थी और उसी ने एक पूरे परिवार को गलत रास्ते से बचा लिया। बेटा, यह कोई चमत्कार नहीं है, यह तो स्वाभाविक है। नेक धन नेक राह पर लगता है और बड़ा धन बुराई को बढ़ाता है। संगत जी, संत महापुरुष हमेशा जोर देकर कहते हैं कि हक हलाल की कमाई में बरकत होती है। बाबा जी तो हजारों नहीं बल्कि शायद लाखों बार कह चुके हैं कि हक हलाल की कमाई से कमाया गया 1 रुपया उसे 1 लाख से भी बढ़कर है, जो बेईमानी या चोरी से कमाया गया हो। बाबा जी यही समझाते हैं कि यदि हम रूहानियत के रास्ते पर चलना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारी कमाई पाक साफ होनी चाहिए। कई बार हमारे मन में यह आशंका उठती है कि अगर हम बेईमानी से दूर रहेंगे तो कैसे जी पाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने इस धरती पर सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जिया है, उन्होंने हमेशा यही कहा है कि नेकी की कमाई में बहुत बड़ी ताकत होती है। उसमें संतोष है, उसमें परमात्मा की रहमत होती है और उसी से सच्चे परमार्थ की नींव बनती है। कुछ लोग बेईमानी से करोड़ों कमा तो लेते हैं, लेकिन रात को नींद नहीं आती। हर समय डर लगा रहता है, कहीं चोरी पकड़ी ना जाए। संगत जी, सबसे जरूरी है मन की शांति और रात को चैन की नींद। अब ये हमें तय करना है कि हक हलाल की कमाई करके मन को शांति देनी है या बेईमानी के रास्ते पर चलकर रातों की नींद, दिन का चैन सब खत्म करवाना है। साध संगत जी, अभी आप वीडियो में बने रहिए। अब आप एक और बड़ी ही अहम घटना को सुनेंगे। जब एक 7-8 साल के छोटे से बच्चे ने जम्मू सत्संग घर में दर्शन देते टाइम बाबा जी का हाथ पकड़ लिया था। उस दिन जब बाबा जी जम्मू के सत्संग घर में प्रवेश कर रहे थे, तभी अचानक एक छोटा बच्चा उनके सामने आ गया। सिक्योरिटी कर्मियों ने जब बच्चे को एक और हटाने की कोशिश की तो वह जिद पर अड़ गया और हटने को तैयार नहीं हुआ। साध संगत जी, ये 7 साल का बच्चा जम्मू का ही रहने वाला है और उसका पूरा परिवार पहले से ही सत्संगी है। लेकिन इस बच्चे ने अब तक बाबा जी के दर्शन केवल तस्वीरों में ही किए थे। जब जब बाबा जी जम्मू आए, तब तब यह बच्चा किसी न किसी वजह से सत्संग घर नहीं जा सका। सत्संगी परिवार होने के कारण इस बच्चे ने शुरू से ही अपने परिवार वालों को बाबा जी की बातें करते हुए और बाबा जी की तस्वीर के आगे माथा टेकते हुए देखा था। इसे यही बताया गया था कि ये हमारे गुरु ही नहीं बल्कि मालिक का रूप है। इसी कारण यह बच्चा शुरू से ही बाबा जी को अपना सब कुछ मानने लगा था। लेकिन अभी तक इसके नसीब में बाबा जी के दर्शन नहीं थे। साध संगत जी, बाबा जी कैसे दर्शन देंगे और किसे नहीं, यह तो उनकी अपनी मौज पर निर्भर करता है। लेकिन यह बच्चा हमेशा अपने माता पिता से यही जिद करता था कि वह बाबा जी से मिलना चाहता है। 2 दिन पहले जब संगत को यह सूचना दी गई कि बाबा जी जम्मू पधार रहे हैं, तब यह खबर इस बच्चे को भी मिल गई। उस समय उसके माता पिता किसी अन्य शहर गए हुए थे और यह बच्चा अपने दादा दादी के साथ ही घर पर था। जब उसकी दादी ने बताया कि वह सत्संग घर जा रही है, तो बच्चा जोर देकर कहने लगा कि वह भी इस बार उनके साथ जाएगा। दादी ने उसे समझाने की कोशिश की, तू वहां क्या करेगा, वहां तो खेलने कूदने की जगह नहीं है। लेकिन बच्चा पूरी तरह से अड़ा रहा और बार बार यही कहता रहा
मुझे बाबा जी से मिलना है। दादी पहले तो उसे साथ ले जाने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि बच्चा वहां परेशान करेगा और फिर उन्हें घर वापस आना पड़ सकता है। मगर इस बार बच्चे की जिद इतनी मजबूत थी कि आखिरकार दादी को अपने पोते को साथ लेकर जाना ही पड़ा। जब दोनों सत्संग घर पहुंचे तो बाबा जी के आगमन की तैयारी में सेवा चल रही थी और सभी सेवादार सेवा में व्यस्त थे। किसी ने बताया कि बाबा जी लगभग आधे घंटे में पधारने वाले हैं और आते ही सेवादारों को दर्शन देंगे। ये बात सुनकर बच्चा बेहद खुश हो गया और सत्संग घर के एक कोने में बैठकर बड़े उत्साह से इंतजार करने लगा। आज वह पहली बार बाबा जी को साक्षात देखने वाला था। सेवादार तेजी से सेवा समाप्त करने में लगे हुए थे और लगभग 30 मिनट बाद बाबा जी सत्संग घर पहुंचे। उस समय संगत की संख्या बहुत अधिक नहीं थी, क्योंकि बाबा जी का सत्संग अगले दिन होना था। बाबा जी ने सेवादारों से मिलने और दर्शन देने की बात कही तो सेक्रेटरी साहब ने यह खबर सेवादारों तक पहुंचा दी। इसलिए सभी सेवादार आराम से लाइन में बैठ गए। बाबा जी पैदल चलते हुए एक एक सेवादार को दर्शन दे रहे थे। जब बाबा जी सेवादारों के सामने से गुजर रहे थे, तभी अचानक वह बच्चा अपनी जगह से उठकर तेजी से बाबा जी की ओर भागा और उनका हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगा। इससे पहले कि वह बाबा जी के करीब पहुंच पाता, सिक्योरिटी कर्मियों और सेवादारों ने उसे पकड़ लिया। जैसे ही उसे रोका गया, बच्चा जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगा। जब बाबा जी ने यह सब देखा तो उन्होंने सेवादारों को इशारे से कहा कि बच्चे को रोको मत, आने दो। जैसे ही बाबा जी का आदेश मिला, सेवादारों ने बच्चे को छोड़ दिया। बच्चा तुरंत दौड़ता हुआ बाबा जी के पास पहुंचा और उनका हाथ पकड़ लिया। बाबा जी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा तू किसके साथ आया है? बच्चा मासूमियत से बोला, मैं अपनी दादी के साथ आया हूं। फिर थोड़ी देर रुककर उत्साह से कहने लगा, बाबा जी, मैंने आपको आज पहली बार सामने से देखा है। इससे पहले तो हमेशा आपकी तस्वीरों में ही दर्शन होते थे। जब जब आप जम्मू आए, मैं कभी आ नहीं पाया, लेकिन इस बार ना तो कोई काम था और स्कूल में भी छुट्टियां थी, तो मैं अपनी दादी के साथ आपके दर्शन करने चला आया हूं। और बाबा जी, मुझे आपसे ढेर सारी बातें करनी हैं। बाबा जी ने प्यार से सिर हिलाया और कहा, अच्छा, तो बताओ क्या बातें करनी है? बच्चा बिना रुके बोलने लगा, बाबा जी, हमारे घर में सुबह शाम सिर्फ आपकी ही बातें होती हैं। आपके सत्संग और शब्द चलते हैं, आपकी साखियां सुनाई जाती हैं। मुझे आपकी बातें सुनना बहुत अच्छा लगता है। मेरी मम्मी कहती हैं कि अगर कोई परेशानी हो तो बाबा जी से अरदास करनी चाहिए और फिर मुश्किलें दूर हो जाती हैं। मैं कई बार मम्मी पापा से कहता हूं कि मुझे भी बाबा जी से मिलवाओ, लेकिन वह हर बार कोई ना कोई बहाना बना देते हैं। इस बार मैंने जिद की और दादी के साथ चल पड़ा। बच्चे की भोली बातें सुनकर बाबा जी हंस पड़े और बड़े स्नेह से बोले, बेटा, मेरी नहीं, हमें मालिक की भक्ति करनी है। चाहे सुख हो या दुख, हर पल में बस मालिक को याद करना है। मालिक को कभी भूलना नहीं है और माता पिता के आगे जिद नहीं करनी चाहिए। घर के बड़ों की बात माननी चाहिए। बाबा जी ने बच्चे को प्यार से समझाया, बेटा, घर के बड़े हमेशा तुम्हारा भला ही चाहते हैं, इसलिए उनकी बात माननी चाहिए। कभी जिद नहीं करनी चाहिए, बल्कि एक अच्छा इंसान बनना है। मेहनत से पढ़ाई करनी है और अपने अंदर काबिलियत पैदा करनी है। ये कहकर बाबा जी आगे बढ़ गए और बच्चा बेहद खुश हो गया। संगत जी, इस घटना को साझा करने का उद्देश्य बस यही है कि हम सबके घर में छोटे बच्चे होते हैं और छोटे बच्चों का मन एकदम कोरा कागज जैसा होता है, एकदम खाली। अब बच्चों के मन को हम जिस भी तरह से भरना चाहें भर सकते हैं, क्योंकि इस उम्र में बच्चों पर जो भी असर पड़ता है वह गहरा होता है। जैसा कि इस बच्चे ने बताया कि उसके घर में हर समय रूहानियत की बातें होती हैं, शब्द, सत्संग और साखियों का माहौल रहता है, तो इन सब चीज़ों का प्रभाव बच्चे के मन पर भी साफ दिखाई देने लगा। धीरे धीरे उसका झुकाव भी आध्यात्म की ओर हो गया। आजकल की दुनिया में जहां ज्यादातर बच्चे दिन भर मोबाइल फोन में गेम्स, कार्टून और दूसरी चीज़ों में लगे रहते हैं, मैंने बहुत बार अपनी रिश्तेदारी में देखा है कि सिर्फ 3 से 4 साल के बच्चे मोबाइल को ऐसे चला लेते हैं कि एक बड़ा इंसान भी न चला सके। और ये कोई गर्व वाली बात नहीं है,
कि हमारे 3 साल के बच्चे अभी से मोबाइल में इतना अंदर तक घुस चुके हैं, बल्कि यह चिंता का विषय है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने घर का माहौल ऐसा बनाएं जैसा इस जम्मू वाले बच्चे के घर का माहौल है, जो अभी आप सबने सुना। बच्चों को जैसा ढालेंगे वैसा ही ढल जाएंगे, नहीं तो आगे चलकर माँ बाप को ही परेशानी होती है। एक बीबी ने बाबा जी से एक बार सवाल जवाब में पूछा था कि मेरे 2 बच्चे हैं, एक की उम्र 14 साल और दूसरे की उम्र 16 साल है। मैं दोनों को सत्संग ले जाने की बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन दोनों बच्चे मेरी बात नहीं सुनते और सत्संग घर नहीं जाते। तो क्या मुझे उनके साथ जोर जबरदस्ती करनी चाहिए जिससे कि वह दोनों सत्संग पर जाना शुरू कर दें? बाबा जी ने उस दिन इस बीबी को समझाया था कि बीबी, जब जबरदस्ती करने की उम्र होती है तब तो हम अपने बच्चों को आज़ाद छोड़ देते हैं, और जब बच्चे टीनेज में चले जाते हैं तो उस समय हम जोर जबरदस्ती करते हैं। बाबा जी ने कहा था, बच्चे जब छोटे हों सिर्फ तभी उन्हें एक ऐसा माहौल देंगे तो वे आगे चलकर अपने आप रूहानियत की तरफ लगेंगे। लेकिन टीनेज में जाने के बाद जबरदस्ती करना ठीक नहीं है, क्योंकि इस उम्र में बच्चे भी रिएक्ट करते हैं और इससे घर का माहौल बिगड़ सकता है। साध संगत जी, बाबा जी ने कितना अच्छा जवाब दिया था। साध संगत जी, अगर बच्चे 12 साल के अंदर है तो हमें उन्हें उसी हिसाब से ढालना चाहिए, और थोड़ी बहुत जबरदस्ती भी चल जाती है, लेकिन इसके बाद हमें बच्चों को बड़े प्रेम से समझाना चाहिए, नहीं तो घर का माहौल बिगड़ जाएगा। संगत जी, अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। हमें आशा है कि वीडियो में बताई गई घटनाओं को सुनकर आपके अंदर परमार्थ के प्रति विश्वास और बढ़ गया होगा। तो साध संगत जी, इसी के साथ आपसे इजाजत लेते हैं। एक प्यारा सा कमेंट करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधा स्वामी जी